भगवान की इच्छा से हमारा अपना समय नहीं, जी, समय तो सब भगवान का। जी, गुरुजनों ने और संतों ने, महर्षियों ने जो बताया, समय अपना क्या है। और आप सिद्ध पीर श्री लालदास बाबा मठ ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आकर के सिद्ध संत श्री लालदास बाबा का परिचय हमसे लेने का जी, प्रार्थना की। जी, जिस स्थान पे आप बैठे हैं जी, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ब्रज 84 कोस का। जी, ये बहुत लंबी बड़ी आचार्य पीठ की एक परंपरा है। 550 पुरानी जी, बात है। अलवर में बाबा का मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, जी, तो नित्य बाबा पूजा करते। अब मुस्लिमों का उस समय राज्य था। जी, बादशाह जहांगीर को, औरंगजेब को वहाँ पता चला उन लोगों को कि जो है हमारा मुस्लिम परिवार होकर के जी, तो बालक जो है एक हिंदू परिस्थिति से पूजा करता। स्थान में आए। और आज बड़ा ही उचित समय मिला है। महंत श्री के दर्शन कर रहे हैं, उनके सानिध्य में आए हैं। काफी लंबा समय हो गया इंतजार करते करते, लेकिन आपका सानिध्य नहीं मिल पाया। दो शब्द नहीं मिल पाए। आप भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, हम लोग भी गृहस्थ आदमी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। समय का अभाव तो है ही गुरुदेव। भगवान की इच्छा से हमारा अपना समय नहीं, समय तो सब भगवान का। जी, गुरुजनों ने और संतों ने, महर्षियों ने जो बताया है, यहाँ अपना समय अपना क्या है। जी, समय तो सब भगवान का। जी, किस समय कौन सा समय आएगा, जी, किस समय कैसा आएगा, वो हमारे प्रारब्ध और संस्कार के ऊपर निर्धारित है। जी, और आप सिद्ध पीर श्री लालदास बाबा मठ ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आकर के सिद्ध संत श्री लालदास बाबा का परिचय हमसे लेने का जी, प्रार्थना की जी, कि हमें लालदास बाबा के प्रति। जिस स्थान पे आप बैठे हैं जी, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ब्रज 84 कोस का। जी, ये बहुत लंबी बड़ी आचार्य पीठ की एक परंपरा है। जी, ये हमारे लालदास बाबा ऐसे 550 साल पुराने, अलवर में 550 पुरानी जी, बात है, अलवर में बाबा का मुस्लिम परिवार में जन्म। जी, बाबा का जब वहाँ जन्म हुआ जी, तो बाबा जो मुस्लिम परिवार भी होते होते बाबा हिंदुओं की उपासना विधि, जो विधि थी हिंदुओं की रीति रिवाज से पूजा करते थे। जी, तो नित्य बाबा पूजा करते। अब मुस्लिमों का उस समय राज्य था। जी, बादशाह जहांगीर को, औरंगजेब को वहाँ पता चला उन लोगों को कि जो है हमारा मुस्लिम परिवार होकर के जी, तो बालक जो है एक हिंदू परिस्थिति से पूजा करते। बाबा कई प्रकार से तान, बचपन से ही बाबा हिंदुओं के प्रति जा, और बाबा को वहीं जो है सनकादिक ऋषियों का दर्शन होकर के, जी, और भगवान श्री नारायण का दर्शन सनकादिक ऋषियों के माध्यम से हुआ था जी, लालदास बाबा को बचपन से। जी, तो बाबा की तब से लगन जो है भगवान में लगी थी। बाबा बड़े हो गए, बाबा की शादी, फिर बाबा की शादी, बच्चे हो गए। बाबा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते, जंगल में जाते तो वहीं बहुत समय तक लकड़ी काटते, नहीं काटते वो तो भगवान जाने। जी, पर वहीं बैठे बैठे अपना एकांत में भगवान का भजन करते। जी, और अब लकड़ी काटते हो तो अन्य लोग भी साथ में जाते हैं, कोई जी, लकड़ी जंगल में अकेला तो नहीं जाता व्यक्ति, जी, डर तो उस समय जंगली एरिया थे सब। जी, तो बाबा के साथ और भी लोग जाते और सब बाबा के साथ देख करके, तो वो मुस्लिम थे और बाबा हिंदू रीति रिवाज से वहाँ बैठ के पूजा करते। बिल्कुल, तो सबका जो देख करके तो सब जो बाबा की ओर देख के थोड़ा प्रभावित भी होते। जी, अब यही बात बादशाह जहांगीर को वहाँ दिल्ली में बैठे पता चल गई जी, कि हमारा मुस्लिम बालक जो है हिंदू रीति रिवाज से जी, पूजा कर रहा है। जी, वहीं से वो आए, उन्होंने बाबा को बहुत, फिर भी बहुत परेशान किया, बहुत प्रकार की लीला आती है जी, बाबा की। दिल्ली दरबार है, दरवाजा है आज भी अलवर में, राजस्थान में। जी, शेर रहते थे, वहीं बैठते थे। फिर बाबा बहुत प्रकार से मन से परेशान हो गए जी, और बाबा के मन में आया भी मैं जो है ब्रज चौरा, मैं वृंदावन में जाऊं। जी, बाबा ब्रज में वृंदावन में आए हैं। जी, तो ब्रज 84 कोस में परिक्रमा, पहले वृंदावन आए, फिर वहां संतों का सानिध्य किया, फिर मन में इच्छा हुई मैं जो ब्रज 84 कोस में परिक्रमा में जाऊं। तो बाबा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आए हैं। चलत चलत भक्तमाल में बाबा का इतिहास वर्णन आया। जी, भक्तमाल में जहाँ भक्तों की महिमा है वहाँ वर्णन आया है, चलत चलत होडल जा छाए। तो जी, बाबा लालदास बाबा जो है चलत होडल जा छाए, होडल में लालदास बाबा, ये जो मठ है हाँ, यहीं आ गए। इस जगह पर, आज भी बाबा का पेड़ जिसके नीचे बाबा विराजे थे, आज भी बाबा का पेड़ और गुफा
जी और अखंड धूनी जो बाबा ने अपने कर कमलों से प्रज्वलित की थी, आज भी वो अखंड धूनी जल रही है और अखंड ज्योति जल रही है यहाँ। ये परंपरा शुरू से भक्तमाल का पाठ नित्य होता है यहाँ। जी तो ये परंपरा उसी समय से चलती आ रही है। बाबा जब यहाँ आए थे उसी पेड़ के नीचे आकर के, जो डूंगर का पेड़ जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ डूंगर वाले बाबा, जी तो बाबा जो है वहाँ नीचे रह करके बाबा तप करते, जी और तप करते करते बाबा सब संत और भी रहते। बाबा को इसी पेड़ के नीचे भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान का जब साक्षात्कार हुआ तो बाबा बोले अब मुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। जी अब बाबा यहीं रहने लगे और ब्रजवासियों ने कहा बाबा नेक सौ आगे आ जा। गांव में उस समय गांव यहाँ नहीं था, जी तो बाबा बोले गांव मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, गांव स्वयं यहाँ आ जाएगा। ठीक तो है। आज गांव जो है बिल्कुल पास में आकर के बस, वो मठ के आश्रम के बिल्कुल पास में जी बाबा का ये स्थान है। और फिर बाबा यहाँ ब्रज 84 कोस में श्री प्रियादास भक्तमाल की जिन्होंने टिप्पणी लिखी है विस्तार से, जी प्रियादास जी यहाँ आए। प्रियादास जी जब आए तो लालदास बाबा को उनकी महिमा पता थी कि यहाँ भक्तमाल का पाठ जी नित्य होता है। तो भक्तमाल की महिमा और लालदास बाबा भी जानते थे कि प्रियादास की बहुत महिमा है, जी वो तो भक्तमाल ही हैं। बिल्कुल तो उन्होंने कहा आप यहाँ आए, हमारे ठाकुर जी को कथा सुनाओ। जी। जो ठाकुर जी हरिद्वार से लेके आए थे लालदास जी, मेरे ठाकुर जी कथा सुनो। और ठाकुर जी को यहाँ जो है भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को सुनाई है। और कथा का जो है तीसरा चौथा दिन होगा, चौथा दिन ही होगा जी। कथा का भक्तमाल का। उस समय कुछ चोर जो है साधु का वेश बना करके उस कथा में आ गए। अच्छा जी साधु का वेश बना करके, क्योंकि कोई पहचाने ना चोरों को। और चोर जो है 4 चोर थे और चारों चोरों का यहाँ मन लग गया। जी उनका मन खाना पीना सोना, साधुओं के बीच में रहे, साधु वेश बनाया और जी मूंड बढ़ाए भये सन्यासी, मूंड बढ़ा के तिलक लगा लिया। साधु बनने में कोई ज़्यादा कठिनाई थोड़ी है, जी भद्र हो जाओ, तिलक लगा लो हाँ वेश और धारण अपना कर लिया वेश धारण कर लो और गेरुआ वस्त्र पहन लो, बाबा बन जाओ। अभी जी। इसको बना दो, चाहे तो तुमको बना दो। जी महाराज तो बाबा बनने में कोई वो नहीं है, पर अगर मन से बाबा बनना है, जी महात्मा बनना है, तब तो फिर थोड़ा धैर्य, थोड़ा अनुष्ठान, थोड़ा अपनी मर्यादाएं, बहुत कुछ है फिर। जी तो फिर बाबा जब प्रियादास जी यहाँ कथा करने लगे, फिर चोरों ने जो है अपना, चोरों की नज़र किस पे थी? जो ठाकुर जी कथा सुन रहे थे ना, जी चोरों की नज़र ये थी ये ठाकुर जी सोने के हैं। अच्छा अब ठाकुर जी वो तो उठा करके उस समय चौथे दिन की कथा हुई तो ठाकुर जी की नज़र उन पे चोरों की थी। ठाकुर जी जैसे ही शयन में गए थे वहाँ जा कर उन्होंने ठाकुर जी चोरी कर ली, ले गए। जी चोरी तो कर लिए, ले कहाँ गए? होटल में। जी आज भी लालदास बाबा का जो है वहाँ मंदिर बना हुआ है। जी आज भी वो पेड़ है जहाँ के नीचे ठाकुर जी वो जो चोर है लेटे, और ठाकुर जी भी वहाँ उनके साथ ही। और चारों चोरों को एक जैसा स्वप्न हुआ जी कि ठाकुर जी जो है वहाँ छोड़ाओ, दौरे दुख पड़े हैं मुँह पे, चोरे दुख दारूंगा तो पे। अगर 2 गुना दुख मेरे पे आपने डाले हैं तो तो 4 चार प्रकार के दुख जो है, दोहरे दुख अगर मेरे लालदास बाबा मेरे भक्त पे डाले हैं, हाँ। क्योंकि इधर बाबा परेशान है, ठाकुर जी नहीं है, जी तो चौरे दुख डालूंगा तो पे, 4 गुना जो है दुख मैं आपके ऊपर डालूंगा। जी तो वहाँ उन्होंने ये सोचा भी अब तो 4 पूरा दुख हम पे। एक उठा, उसने सुना अरे मेरे को ये सपना, दूसरे मेरे को ये, चारों एक दूसरे को बोला मेरे को भी यही हुआ, मेरे को, अरे हमारा तो दुख, हमारा घर परिवार सब चला जाएगा, हम जी। तो किसी काम के नहीं रहे। बिल्कुल तो बाबा जो है फिर वहाँ से चोर जो है, ठाकुर जी सुबह के 3:30-4 बजे थे, जी ठाकुर जी फिर पालकी में बिठा, मृदंग बजा के, हारमोनियम सब पूरे साज बाज से ठाकुर जी फिर लेकर के 4 बजे ठाकुर जी यहाँ पहुँच गए। जब देखा सबने ठाकुर जी, ब्रिजवासी किसी ने देखा आकर के, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी जब आ गए तो सब प्रसन्न हो गए, वाह साधु सब प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी आ गए। फिर से लीला होनी शुरू हो गई, यहाँ कथा होनी फिर शुरू। जी तो ये स्थान की महिमा है। महिमा। ठाकुर जी फिर आकर के यहाँ विराजमान हो गए। आज उसी पीढ़ी में जो है 17 पीढ़ी जो है हो गई जी और 18वीं पीढ़ी में दास विराजमान है। जी इसकी महंत परंपरा जो है 18 पीढ़ी में दास विराजमान है। इतनी लंबी यहाँ की परंपरा है जी और इसका बहुत महिमा है इस स्थान की। यहाँ बहुत सिद्ध संत, जितने ब्रज 84 को इसकी सिद्ध संत जितने भी परिक्रमा करते हैं, बड़े से बड़े संत जो हो चुके हैं, जी। सब संत कबीरदास जी, धन्ना जी, रैदास जी, धन्ना जाट जी और जितने मीरा जी, सब इसी स्थान पे आए हैं। आए हैं। हाँ, ये जी। पक्का निश्चय है। जब गुरु रामानंदाचार्य जी अब यहाँ आए हैं तो वो भी इस स्थान पे आए हैं। जी ये जो इतने कुएं आपको पुराने दिखते हैं, इनका इतिहास है, ऐसे थोड़ी ये कुएं हैं। जी तो ये कुएं यही दर्शाते हैं यहाँ साधु संत खूब रहते थे। जी
ये कुएँ यही दर्शाते हैं। तो बाबा फिर यहाँ रहने लगे। अब जो अन्य साधु थे वो परिक्रमा उनकी पूरी नहीं, वो परिक्रमा के लिए चले गए और जी। बाकी जहाँ बाबा यहाँ रहने लगे। फिर बाबा यहाँ तप किए, बहुत सारा तप हुआ, बहुत सारी लीलाएं हुई। फिर बाबा ने अपना ये स्थान जो, और बाबा का जन्म तो अलवर का है और जी। बाबा की जो समाधि श्री छोड़ा वो इसी स्थान पर श्री छोड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, बाबा की इसीलिए यहाँ इजाला धाम में उनकी समाधि की समाधि की परिक्रमा का। परिक्रमा, उन्हीं की समाधि, उनकी जो आचार्य पूरी परंपरा है सबकी जी। परिक्रमा है। जी। गुरुदेव, अब ये तो महिमा रही लालदास बाबा की, उनकी सिद्ध पीठ की, हमने वो सब तो जान लिया। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो आपके निजी होने वाले हैं, तो संत भगवान से गुजारिश है, विनती है कि कुछ अपने बारे में बताएं कि कब से वेश धारण किया, क्या लीलाएं नहीं है। देखो, अपने बारे में तो हमारे शास्त्र में कहा अपनी महिमा अपने मुख से नहीं गानी जी। चाहिए। जी। अपने बारे में क्या बताएं, अपने बारे में अब देख ही रहे होंगे, हमारे में देखने से पता चल ही रहा होगा। हाँ? क्योंकि ये बड़ी बात है, कहना बड़ा मुश्किल होता है संतों के बारे में वार्ता करना, लेकिन जिस उम्र के हिसाब से हम आपको देख रहे हैं, नई उम्र में इतने ऊंचे पद पे आप विराजमान हैं, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को आपके प्रति आकर्षित करने की एक लीला कहूँगा मैं तो ठाकुर जी की। क्योंकि इस उम्र में लगभग 25 से 35 40 45 तक लोग अनाचार, दुर्व्यवहार, गलत तरीकों को अपनाते हैं। आप उस उम्र में ठाकुर जी के प्रति इसमें अगर आप हमसे जानना चाहते हैं जी। तो इसमें हमारा कोई भी कुछ नहीं है। जी। ये सब गुरुजनों की कृपा से ही जो भी आ जाए। जी। देखो, साधु कोई बनता नहीं है, साधु बने बनाए आते हैं। साधु बनाने वाली यहाँ कोई भारत में मशीन नहीं है। जी। और भारत में क्या, पूरे संसार में ही नहीं नहीं है। है। तो साधु बने बनाए आते, साधु बनाए नहीं जाते। जी। दास जीवन में अपने माता पिता का अकेला बालक है। जी। तो हमने अपने जीवन में एक चीज़ अनुभव की है, माता पिता ने शरीर दे करके हमें क्या किया है, ऋणी कर दिया, उपकार किया है। हमारे ऊपर उपकार किया, उन्होंने शरीर दिया। बिल्कुल। पर शरीर उनकी कृपा से हमें शरीर मिला, और शरीर को कहाँ लगाना है, इस शरीर से क्या सेवा लेनी है, वो किसी को उपयोग करना आ जाए तो वही साधु है। जी। वही नहीं साधु ये शरीर यही है, वैसे जटा रख लेना और ये गेरुआ वस्त्र वेश पहनना, धारण कर लेना। वेश धारण, ये साधुता नहीं। जी। साधुता यही है कि अपने समय को सत्यता की तरफ लगाना, सत्य के मार्ग पर चलाना। जो अपने समय को व्यर्थ करता है, जहाँ अन्य किसी क्या कहते हैं, कुकर्मों में लगाता है, जी। तो वो साधु नहीं। साधु वही जो अपने समय को बिल्कुल सही ढंग से, और उसको अपना अध्ययन करना, पढ़ना, भगवान का भजन करना और लोगों की सेवा करना, मदद करना, यही साधुता है। तो क्या गुरुदेव, जैसे हमारे जैसे निकृष्ट प्राणी हैं, हम तो अपने आप को बड़ा अधम समझते हैं, नीच समझते हैं गुरुदेव, क्या कुछ प्रभाव ऐसा हो सकता है इस अधम पर कि कुछ सही और सदमार्ग पे चल पड़े? हाँ, क्यों नहीं। अच्छे संत महापुरुषों की सनिधि में उनके दर्शन मात्र से स्वयं सब रास्ते खुल जाते हैं। जी। इत्र यहाँ लगा होता है, जी। वहाँ खुशबू आपको ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं सूंघनी पड़ती, जी। दूर सब। दूर तक उसकी फ्रेगरेंस जाती है, जी। पूरा वातावरण को शुद्ध करती है। वैसे ही अगर संत कोई अपने जीवन में ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, जिसके देखने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाए, जिसके देखने मात्र से ही हमारा जीवन बनना शुरू हो जाए, समझो अब जीवन हमारे में कोई धोखा मिलने वाला नहीं है। अगर संत मिल जाए तो जी। तो अगर संसार में रह करके संतों की बात भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अपना आचरण सही नहीं कर, सुनना ही है, मनन नहीं कर रहे, उसको अपने जीवन में डाल नहीं रहे, तो जितना मर्जी संत का संग कर, कोई लाभ होने वाला नहीं। महाराज, आज के समय में ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि सही संत, मतलब हम कैसे चुन पाए कि सही है या फिर? आपका अपना नज़रिया ठीक होना चाहिए। जी। अगर आपने अपना नज़रिया ठीक कर लिया है, दृष्टि सही है तो सृष्टि सही है। जी। दृष्टि में दोष है तो सृष्टि में दोष दिखेगा ही दिखेगा। जी। इसी प्रकार से देखो, इस संसार में कोई भी है तो कोई, जैसे रामचरितमानस में आया ना, क्या वो, समरथ को नहीं दोष घुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। जी।
इनको कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं समर्थवान है, इनको कोई दोष होगा ही नहीं। जी दोष किससे होता है? जी समर्थवान किसको कहा जाता है? समर्थवान वही तो जिसमें कोई दोष ही नहीं होगा, दोष वो समर्थवान है। तो इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें कोई भी छोटा, देखो कलिकाल है, जी इसमें कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसमें छोटा सा भी कोई अवगुण ना हो। किसी ना किसी में अवगुण कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिल्कुल। तो अगर हम अवगुण ही देखने लग गए संतों के या किसी के भी, तो फिर हमें लाभ कहाँ से होगा? जैसे लाभ लेना है तो हमें अवगुण में भी गुण देखने हैं, जी महाराज, तब तो लाभ होगा। अगर हम अवगुण में गुण देख रहे तब तो लाभ है। अगर हम गुणों में भी अवगुण ही देख रहे हैं, इतने बड़े गुण हैं, और लोग कह रहे हैं, कई ऐसे लोग देखे हमने, महात्मा कथा करते हैं। अरे कथा क्यों कर रहे हैं महात्मा लोग? महात्मा लोगों को तो यहीं रहना चाहिए, कथा क्यों कर रहे? अब महात्मा लोग कथा नहीं करें, महात्मा लोग धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करें, क्या तो क्या करें महात्मा? बताओ। महात्मा यही है कि वो खरीद लिए हैं महात्मा, तो इसका मतलब खरीद लिए कि हमने खरीद लिए हैं। तो महात्मा कोई खरीद सकता है? ये तो अरे हीरा तो आप खरीद सकते हो, जी अपने योग्यता के अनुसार अपनी पूंजी कुछ इकट्ठी करके बेच बूझ करके जी अपनी हीरा खरीद लो। पर महात्मा खरीदने की भगवान की समर्थ नहीं है, नहीं महात्मा खरीद ले। तो मुझे भगवान की ये बड़ी कृपा रही है कि वो हमेशा संतों को अपने सानिध्य में रखते हैं और कहते हैं कि यदि मुझे पाना है तो आप संतों की सेवा में जाइए। हर देखो, प्रथम भक्ति संतन कर संग। संतों का संग क्यों है? भक्ति स्टेप बाय स्टेप है, सीधी नहीं है, हेलीकॉप्टर से ऊपर नहीं जाना हमें, जी स्टेप बाय स्टेप जाना। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, फिर हम ऊपर पहुँचेंगे, मज़ा आएगा। जी आप सीधा ऊपर भी चले गए, मान लो जी। सीधा, फिर आना भी सीधा नीचे ही है, तो फिर गिरोगे कितनी ज़ोर से? बहुत। तो फिर परिणाम क्या बीच होगा? का अनुभव आपको है ही नहीं, नहीं, बीच का अनुभव नहीं है ना। स्टेप बाय जाओगे तो आपको बीच के अनुभव आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे चढ़ेंगे तो उतर भी आपको सकते हैं। पता, उतरे भी आपको पता चल जाएगा ना कौन सा स्टेप छोटा है, कौन सा स्टेप बड़ा है। उतरते समय आपको कठिनाई नहीं होगी। जी महाराज। तो भक्ति स्टेप बाय स्टेप है। प्रथम भक्ति संतों का संग करने से क्या होता है? हमारी भक्ति निखरती है, जी महाराज। हमें एक जीवन का, एक सत्य का मार्ग दिखता है। भक्ति के यही सब पहलू हैं, यही भक्ति के अंश हैं, वो जी। यही भक्ति है। जी देखो, आपसे हमारे गुरुदेव कहते हैं आपसे कुछ नहीं हो रहा, मान लो आपसे कोई माला नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कहीं संत कोई दिख जाए तो हाथ को ऐसे करके प्रणाम जी करो, मन से ही। जी उसी में जो आपके इष्ट हो, शिव है, नारायण है, जी। हनुमान जी हैं, सूर्य नारायण है, गणपति हैं, शंकर जी हैं, जी थोड़ा सा उसी में कर लो, हे महादेव, हे मेरे नारायण, जी बहुत बड़ी कृपा की आज आपका दर्शन जी। हो। बस इतना करने से ही कल्याण है, जी महाराज, ये तो आपने मतलब बहुत बहुत कुछ भी नहीं। तो अगर देखो, संत तप करता है तो किसके लिए करता है? अपने लिए थोड़ी कर, उसके बेचारे कौन बाल बच्चे हैं भैया, वो अपने लिए तप करे? जी तो संसार के लिए तप कर रहा है। आज इतनी बड़ी बाढ़ संसार में जो आज परिस्थितियाँ जो बनी हुई हैं, जी हम अपनी ही बात कहना नहीं चाहिए, जी पर आपने पूछा तो बताने में कोई संकोच। इससे लोगों को शिक्षा क्या देंगे, जी पर लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी इससे। जी आज इतनी बड़ी बाढ़ आई तो हम रात्रि को इसी बाढ़ के लिए एक अनुष्ठान कर रहे हैं। जी हमारे बालक सामने बैठे हैं, जी हम एक अनुष्ठान सबके लिए, सब सुखी रहें, सब बढ़िया रहें, सबके परिवार बेचारे बच्चे इधर उधर बेचारे हो रहे, उसके लिए भी अनुष्ठान कर रहे हैं। जी किसी न किसी प्रकार से गैया आज इतने कष्ट में है, देखो ये गैया, बारिश आती है, आज बारिश आई, हमें बहुत कष्ट हुआ, जी तो कष्ट में है गैया, तो उन्हीं के लिए, इसी के लिए तो सब कुछ है। बड़ी बात है गुरुदेव। बट एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि हम कहते हैं कि बिना गुरु के आप इस संसार से, भवसागर से तर नहीं सकते, लेकिन गुरु किसको बनाए हम? देखो, गुरु किसको बनाए? गुरु हमसे दूर नहीं है, पहले तो हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जी प्रकाश आपसे दूर नहीं है, जी प्रकाश आपके हमेशा पास में है। जी बस आपको, आपके पास थोड़ी सी क्या बटन दबाने की हिम्मत होनी चाहिए। जी थोड़ा सा बस स्विच ऑन कर दो, थोड़ा सा स्विच ऑन कर दो, थोड़ा सा स्विच ऑन कर दो, तो जो है पूरी लाइट हो जाएगी। सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश सबको मिल रहा है, सबको एक जैसा, किसी को दे रहे, किसी को कम दे रहे हो, किसी को सूर्य नारायण भगवान प्रकाश ज़्यादा दे रहे हो, कर रहे कोई कुछ नहीं कर रहे, वो तो सबको एक जैसा। जैसे आपके कपड़े सूखेंगे वैसे ही हमारे सूखेंगे, जी आपका रंग उड़ेगा कपड़ों का तो हमारा भी उड़ जाएगा, बिल्कुल। ज़्यादा धूप होगी। बिल्कुल। हाँ? तो सूर्य नारायण भगवान सब पे एक जैसा। उसी प्रकार से
संत गुरुजन जी सब पे एक जैसी कृपा कर रहे हैं। कोई गुरुजी दूर नहीं है। तो कहते हैं गुरुजी नहीं मिल रहा है, गुरुजी किसको बनाए? पहले आपके अपने अंदर स्वयं के अंदर निष्ठा हो जी किसी चीज़ को पाने की। जब जी तक आपके अपने अंदर किसी को पाने की एक चेष्टा नहीं, इच्छा नहीं है, जी तो तब से कैसे आपके सामने प्रकट हो जाएगी कोई चीज़ वस्तु? वस्तु प्रकट करने के लिए पहले मनन अध्याय थोड़ा सा उसका चिंतन करो वस्तु का। ध्यान क्या है? भगवान का ध्यान क्या है? जी भगवान को पाने का मतलब ध्यान है। भगवान योग का मतलब क्या है? योग जोड़ना। योगा नहीं, मैं योग कह रहा हाँ, हूँ। जोड़ना। जोड़ना, जुड़ जाना। जुड़ तो जाना। जुड़ना जब हम भगवान गुरुजनों को पाने का प्रयास करेंगे, गुरुजनों को जान के गुरु अपने जानेंगे, तो स्वयं सब मिल जाएगा, गुरुजी मिल जाएंगे। तो गुरुजी मिल क्यों नहीं रहे? जी आपका पूछना ये, प्रश्न गुरुजी यही दिख तो नहीं है। रहे, मिल नहीं जी रहे, क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर निष्ठा नहीं है। अभी जी हमारे स्वयं में कमी है। जब तक हमारे स्वयं में कमी रहेगी, जी तब तक कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कार्य पूर्ति तब होगी जब आपकी श्रद्धा निष्ठा हो जाएगी। श्रद्धा निष्ठा मतलब कि अब श्रद्धा तो होगी तभी जब गुरुजी मिलेंगे पूर्ण, बिल्कुल। पर कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। जी मान लो आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज स्कूल में गए, आपके पास कोई तो सर्टिफिकेट, पहला प्रूफ कोई होगा, तभी तो आपको थोड़ी एडमिशन देंगे, फिर आपका बिल्कुल अगली सर्टिफिकेट तैयार होगा। बिल्कुल। आपके पास कुछ नहीं है, आप चले गए एडमिशन लेने, मुझे एडमिशन बनाना, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना आजकल नाटक दुनिया भर जी के हैं, कुछ नहीं है, तो वहाँ कौन आपको कोई नहीं एडमिशन पूछा। देगा? आप कहाँ से आ गए? आप इसी दुनिया के या बाहर की दुनिया जी महाराज, के? यही कहेंगे। उधर एक अंतिम प्रश्न है कि क्या हम जैसे गुरु का वर्णन कर रहे हैं, यदि हम गुरु का वर्णन कर लेते हैं और हमें उनका सानिध्य मिल गया, तो क्या हमारे हृदय को जो शांति चाहिए, क्योंकि अभी तक धन कमाया, मान सम्मान जो समाज में जैसे मिलता है, वो सब चीज़ से कर्म लगे रहे, लेकिन शांति का अनुभव नहीं है। धीरे धीरे गुरुजनों का जब संग करोगे ना, श्रद्धा निष्ठा से, जी तो धीरे धीरे आपके मन की मंदिर तुरंत दूर धीरे धीरे होती। एक दिन तो नहीं होगा। जी जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे भाव से, ये नहीं दिखावा करना गुरुजी आ गए तो हम जो है गुरुजी के पाँव पोंछ दिए, पोछा लगा दिए, झाड़ू लगा दिए। भाव से, जब तक भाव नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो भाव से जो है भगवान का, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करो, भाव से, अपने अंतर आत्मा से कि मेरे गुरुजी के जैसा कोई नहीं है, मेरे गुरुजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जी ये भगवान है। जी गुरुजी जो कर रहे हैं वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। जी गुरुजी जो भी लीला कर रहे हैं, अगर कोई हमें, अगर गुरुजी देखो, कई बार ऐसा होता है गुरुजनों के पास हम लोग रहते हैं और जी गुरुजी की चेष्टाएं देखते हैं, गुरुजी तो ये वही काम कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं। जी अरे मूर्खो, गुरुजी वो काम कर रहे हैं, वो गुरुजी अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, तुम लोग तो अपने लिए करते हो। दुकान चलाते हो तो अपने लिए चलाते हो, हमारे लिए थोड़ी चला रहे। जी जी पर गुरुजी अगर दुकान चला रहे हैं तो अपने लिए नहीं चला रहे, वो तो संसार के लिए भंडारा करेंगे, कहीं ना कहीं बेचारे व्यवस्था बनाएंगे, बंद करो। जी। तो कहीं ना कहीं जो है तो गुरु के वर्ण से शांति, गुरु जी के सानिध्य से जाने से ही, जब हम श्रद्धा लेकर गुरु जी के पास जाएंगे तो पास में जाने से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, जी। शांति मिल जाएगी, सब प्रकार के सब कुछ जागृत हो जाए। हमारे कई संत ऐसे हुए हैं। जी एक संत ऐसे हुए, गुरुजी ने गए, गुरुजी बाहर गए तो अपने चेले को छोड़ गए यहाँ जी आश्रम पे। अब चेला गुरुजी के बिना रहता नहीं था, जी इतनी गुरुजी में निष्ठा थी, चेला रही ना। जी अब गुरुजी को कुछ दिन के लिए यात्रा जाना था, तो चेला तुम जो है यहीं रहना। अब गुरुजी मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मैं तो आपके बिना कभी रहा नहीं, बचपन से आया था, जी आपकी गोद में खेला, आपकी गोद में पला, हम मेरे माता पिता तो केवल मात्र आप ही हैं इस आप ही हैं। संसार में, मेरा कोई नहीं है, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। जी और जो आश्रम की स्थिति है, इतने सारे मेरे गुरु भाई हैं, जी आपको पता, मैं तो सीधा हूँ, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तुम आपके बिना तो मेरे को, आश्रम में होता है ना जी, आपस में थोड़े जी, लोग जो, जी तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं तुम जो है ये। फिर गुरुजी मेरे को एक चीज़ बता दो, मैं आपका स्वरूप किसको मानूँ? जी तो गुरुजी ने कहते ये गंगा जी है ना, जहाँ तुम रोज़ स्नान करने जाते हो, इसको गुरुजी मान लो, इसी को ही गुरुजी मान लो, और रोज़ आकर के इसको पुष्प चढ़ाना, रोज़ पूजन करना। अब बेचारा क्या करे, अब वो गुरुजी चले गए, गंगा जी को बोल गए कि गंगा जी को गुरु मान लेना। जी गुरुजी तो चले गए यात्रा में। अब गंगा जी में जाए, स्नान ना करे वहाँ। जी अब स्नान कैसे करे, गुरुजी मान लिया ना। जी अब पाँव धरेगा तो गुरुजी पे पाँव आएंगे। जी 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 अब गुरु भाई देखें, सब जितने गुरु भाई थे वो भी साथ में जाते स्नान में, सब लोग सुबह सुबह इकट्ठे हो गए। वो कह रहे मूर्ख, ये गुरु जी के चले के जाने के बाद पागल हो गए ये, हाँ गुरु जी इसको पता नहीं क्या बताएंगे, ये पागल हो गए, ये इसने स्नान करना भी छोड़ दिया। जी तब आगे गंगा जी में स्नान करता था, अब स्नान करना ही छोड़ दिया। अरे ये तो गुरु जी आए बेचारे 40 या 2 महीने की, उस समय यात्राएं लंबी होती जी थी, 2-6 महीने बाद आए। अब बेचारा वो जो है स्नान तो किया ही नहीं उसने इतने दिन,
तो आए, जैसे गुरुजी आए तो गुरु भाई सब मिल गए, मिल के शिकायत करने लगे, इसने जो है इसने तो स्नान नहीं किया आपके जाने के बाद, ये ऐसा गंगा जी जाता वहाँ नाटक करता, ये पागल हो गया। जी सब ने बारी बारी से, कोई पाँव दबा के शिकायत करे, करते हैं गुरु जी को जी थोड़े जी पाँव जी दबाए, जी तो गुरु जी पाँव दबा के प्रसन्न हो जाएंगे जी तो हमारी बात मानेंगे, इसको सुन लेंगे। भगाएंगे, जी इसको भगाएंगे। गुरु जी का बहुत प्रिय शिष्य है, तो किसी न किसी प्रकार से गुरु जी प्रिय शिष्य को भगाएंगे तो हमारी महंत हम बनेंगे, फिर जी इसको क्यों बनाए महंत, जी संपत्ति जो है हमारी होगी। जी ये भावनाएं बहुत हैं। जी तो अब गुरुजी कहे हरिदास, हरिदास जी आए बेचारे कमरे से धीरे धीरे निकले, चलो गंगा जी स्नान करने चलना, जी अब आज आए हैं तो गंगा जी स्नान करने चलना। हाँ हरिदास बोले गंगा जी चलो गुरुजी की लंगोटी सोटी सब ले ली साथ में, अचला साथ जी ले करके गंगा जी में गए वहाँ। तो गुरुजी बोले हरिदास वस्त्र निकालो, चलो स्नान करो। और हरिदास मेरा संकोच में, अगर गुरुजी आपने तो बोला था इसमें गुरु है, इसमें तो स्नान नहीं करो, चलो। तब तक वो बेचारा वहाँ रहा, गुरुजी स्नान करने बीच में चले गए थोड़े गंगा जी में अंदर, तो गुरुजी स्नान करते रहे। अब चेले लोग जो बाकी सब हंसने लगे उसकी ओर देखे, गुरुजी कह रहे हैं तब भी नहीं जा रहा वहाँ, गुरुजी कह रहे हैं तब भी नहीं गंगा जी में जा रहा, बताओ ये तो पक्का पागल हो गया अभी। तो गुरुजी बीच में गए, सब चेला सब नहा रहे थे, तो हरिदास बेचारा वो सीढ़ी पे बैठा था, हरिद्वार में कहीं बेचारा बैठा। जी उन्होंने कहा भी अब गुरुजी स्नान कर लिए, साफ़ी लेके साफ़ी मांगे गंगा जी में, लंगोटी मांगे, ला भाई वहीं ला लंगोटी, जी जी या माला कुछ मांगे होंगे ला। अब गुरुजी की आज्ञा थी, तो गुरुजी कहा गुरुजी मैं कैसे आऊँ, इसको गुरु मानता हूँ, आपने कहा था गुरु माना, इसमें पाँव रख दूंगा तो अपराध लग जाएगा। अरे हरिदास हम कह रहे हैं ना तुम आओ, हाँ बताओ। हरिदास जी, ये प्रत्यक्ष की घटना है, जी हरिदास जी जैसे ही गंगा जी में चले तो कमल के फूल खिल गए, जी उसी में हरिदास के पाँव 1 2 3 4 ऊपर, गंगा जी के ऊपर कमल के फूल के ऊपर पाँव रखता रखता हरिदास जी गुरु जी के पास पहुंच गए। जी तो ये गुरु की कृपा है, गुरुजन आज्ञा देते हैं तो समर्थ साथ में देते हैं। जी तो जब कमल के फूल खिले, अब सब गुरु भाई दंग रह गए, अरे ये क्या हो गया, ये तो हम कह रहे थे पागल है ये सब, जी ये तो गुरु जी ने इसको पागल कर दिया, इसको तो हम चाह रहे थे इसको बेभगाएं, इसको ये करे वो। अब गुरु जी की कृपा दृष्टि हो गई तो महंत तो फिर वहीं बना होगा, हमें तो पता नहीं। बट ये हुआ तो गुरु निष्ठा से ही, गुरु निष्ठा से, गुरु निष्ठा के बिना का कुछ नहीं। कई बार गुरुदेव हम पर निंदा पर ज़्यादा बुद्धि लगा बैठते हैं, सांसारिक प्रभाव के कारण या सामाजिक प्रभाव के कारण हम दूसरों में दोष दर्शन कर बैठते हैं। हाँ तो उसमें हमारे क्या कहते हैं, क्या ये उचित है? हाँ? दोष दर्शन, तामसिक भाव जागृत हो जाता ना हमारा, जी तामसिक भाव जब जागृत हो तभी दोष दर्शन होता है। तामसिक भाव जब तक जागृत रहेगा तब तक हमें दूसरों में दोष ही दिखेंगे। जी तो दूसरों में दोष क्यों दिख रहे हैं, अपने में है इसलिए दूसरे में दिख रहे हैं। हाँ दोष तो सब में होंगे, ऐसा जी। नहीं दोष नहीं होंगे, बिल्कुल, पर अभी दिख इसलिए रहे हैं अपने में है। अपने में बाकी लोग कहते हैं ना अरे मैं तो किसी की वो नहीं करता, मैं किसी की चुगली नहीं करता, जी और देख लो वही व्यक्ति ज़्यादा चुगली करता हो। उसी के मुख से ज़्यादा सुनने को मिलेगा। हाँ एकांत में उसके पास बैठ जाना, पूरे मोहल्ले की सब सुना देगा आपको। वो ऐसा जो व्यक्ति ये कहता है मैं तो ऐसा करता ही नहीं, मैं तो ऐसा है ही नहीं, जी भैया तुम नहीं करते तुम कह क्यों रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम यही परिभाषित कर रहे हो कि मेरे अंदर भी ये कमी है। जी तो इसीलिए ये भक्ति मार्ग है, जी ये भगवदीय मार्ग है, जी ये मंजिल तक पहुंचने का मार्ग है, ये मनुष्य शरीर का जहां हमें जीवन ले करके जहां मंजिल तक हमें पहुंचना, ये वो मार्ग है। शायद इसी मार्ग के लिए हमने ये मनुष्य जो तो मिला ही यही मार्ग है। अरे ये शरीर मिला ही उसी के लिए, हमने तो अब देखो, अब बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, जी हम संसार में कहाँ कहाँ मन लगाते हैं। जी अभी हमारे पास मान लो मैया जी सामने बैठी, माता जी, सोने का हार आपने बना के दे दिया, दीपावली आ रही है अभी पास जी। में, बना देना एक, हैं? जी तो सोने का हार बना दिया आपने, बना के दीपावली दी, अब मैया उसको दिन रात देखेगी, खोल खोल के डिब्बा, कितना सुंदर, जी। 2-4 लोगों को और दिखाएगी। जी तो एक दिन ऐसा आएगा उससे मन हट जाएगा, दूसरे किसी का अच्छा देख लिया कि तो आपको कहेगी ये अरे ये आपने बनाया, अब ये देखो इससे अच्छा ये वाला आ जी गया, जी जी है ना। बिल्कुल। तो संसार में मन जो है ना वो कहीं नहीं टिकता। आपने क्या प्रश्न पूछा था, फिर पूछो। महाराज हम
देह जो मानव देह जो मिली है, हाँ, किसके लिए मिला ये है इसका ना? मतलब कारण क्या है? हाँ, ये तो कारण मन हमारा क्यों नहीं लग रहा? जी तो मन क्या है ना, मन हार देखता है, तो उसी जहाँ मन हमें लगाना है वहाँ तो हम लगा नहीं रहे। जी जहाँ लगाने के लिए मनुष्य शरीर मिला वहाँ नहीं लगा रहे हम। जी जिस दिन हमारा मन वहाँ लग जाएगा ना, उस दिन संसार के जितने भी बड़े से बड़े नेकलेस, बड़े से बड़े महंगे हीरे जवाहरात से बड़े नेकलेस भी हमारे सामने आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ना ना ना, ये नेकलेस ठीक नहीं, है। वो सब ठीक है, वही हमारा नेकलेस सबसे बढ़िया है, जी हमारा जो हार है सबसे बढ़िया वही है। पर हम मन जहाँ लगाना चाहिए वहाँ तो संसार में लगा रहे हैं। हमें गाड़ी मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, जी हैं? आज इतनी ऊंची दुकान का पानी आ जाए तो अब कहेंगे इससे ऊंची और हो जाए दुकान। जी देखो सबकी बात है। आज हमारा इतना आश्रम, हम भी सोचेंगे इससे बड़ा आश्रम हो जी। जाए। आज हमारे 10 चेले, हम कहेंगे हमारे तो 100 चेले होने चाहिए। जी सबकी भावना ये होती है, बिल्कुल महाराज। सब बड़ा, क्योंकि मन कहाँ लगा रहा है? बढ़ाने की तरफ। बल्कि हमें अब धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए। जी हम तो कम, दिन कम हो रहे हैं हमारे। लोग कह रहे जन्मदिन आ रहा है, अरे दिन कम हो रहे वाले, जी महाराज। दिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। जितना हम बढ़ा, इधर से तो असलियत से तो कम हो रहे हैं जी और नकली की तरफ बढ़ रहे हैं। जी महाराज। समझ रहे ना, बड़ा गंभीर विषय है ये। आज आपने पूछा मन का भाव पता नहीं कैसे क्या आ रहा है, जी ये मैं आप स्वयं नहीं जानता, पर जिसके तरफ हमें जाना है उसकी तरफ ना जा करके हम अन्य जगह जा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, जी तो फिर लोग कहते हैं महाराज जी दुख आ गया। जी तो दुख क्यों आया? तुमने मन लगाया ही वहाँ, यहाँ नहीं लगाना था, नहीं इसलिए दुख आ गया। जी अगर मन तुमने सही ठिकाने लगाया होता तो आज दुख आता ही ना, तुम शिकायत करते ही ना यहाँ आकर के। हमने तो पहले कहा भाई भगवान से मन लगाओ, पर तुम लोग मन लगा रहे हो किसी और से। हैं? माता पिता कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम जो है अभी पढ़ाई में मन लगाओ, जी पर वो बच्चे फ़ोन में, आज का लड़का लड़की आप लोग सब जानते हैं, जी तो मन उधर लगाते हैं। फिर जब पढ़ाई में सीताराम कहीं रिजल्ट में हो जाता है, फिर माता पिता को दोष देते हैं। जी कई बार ऐसे देखा, देते नहीं देते जी हैं? तो गलती बल्कि अपनी, जहाँ मन लगाना था वहाँ तो लगाए नहीं, जी फिर रिजल्ट आया तो फिर सीताराम हो गया, तो फिर दोष आपको देंगे, अपना तो दोष देखेंगे नहीं। जी तो ये संसार की प्रवृत्ति होगी, अपना दोष नहीं देखना सबसे बड़ी कमी है। जी। स्वयं का दोष देखना बहुत जरूरी है। सबसे ज़रूरी स्वयं का दोष, अपना दोष देखो जी कि हमारे अंदर कौन सी कमी है ऐसी, हमारे अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जी तो जिस समय हम आगे बढ़ने का प्रयास करें या कुछ, मन वहीं लगाओ जहाँ लगने के लिए हमें मिला है। जी मन तो मिला है हमें भगवान से, एक मन ही है। देखो फूल इतने लगे हैं, आप एक भी फूल खिला के दिखाओ यहाँ अपनी तरफ से, नहीं तो अब शरीर तो बना दिए पर प्राण नहीं है अंदर। जी। अब प्राण कौन डालेगा? चाइना वालों को कहो प्राण डालें, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं डालेंगे। भैया जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, कोई किसी में समर्थ नहीं है। कोई संसार की प्रकृति इतनी आपदारी, कोई बारिश रोक के दिखा दे, जी है किसी में? इतना कुछ हो रहा है, सरकार इतनी ऊपर बैठी है दुनिया भर की, कह रहे बहुत पैसा है, करोड़ों लाख, तो रोक देना टाइम, कोई ऐसा टेंट लगा दे भारत के ऊपर, हाँ है? बारिश से बूंदी ना नीचे पड़े। बूंदी ना पड़े, लगाओ टेंट। है किसी में समर्थ है? नहीं। तो इसीलिए जो है, जब हमारी इतनी समर्थ नहीं है इस संसार में, किसी की भी, बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री कितना बड़ा होता है आपको सबको पता, पूरे देश का राजा है भाई, जी तो उसके अंदर इतनी समर्थ नहीं है, तो हम लोग क्या, कहाँ मन लगाने में जा रहे हैं? हम तो मन जो है परमात्मा में लगाए, भगवान में लगाए, जहाँ लगाना वहाँ लगाए, तब तो कल्याण होगा। और मन हम लगा रहे हैं इधर उधर, तो तब तो मन भैया, तब तो दुख भी आएगा, कई प्रकार के बहुत कुछ होगा। ठीक है ना? इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।